Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all of you will be fine with the grace of Allah. This lecture is for class 8th students and for English literature. Students, today I am going to explain the exercises of chapter number 3 on the ocean. Okay, all of you open your books and page number 16. Look exercise A, which is question answers. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स हैं, इस पूरी एक्सरसाइजेस के नोट्स हैं, वो ऑलरेडी स्कूल जो है वो बेटे आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका है. आज मैं इन डिटेल जो है वो आपके साथ ये एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एक्सरसाइज ए विच इज़ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम. यानी कि ये जो नज़्म हमने ऑन द ओशन पढ़ी है ना, सतह समंदर पर, इसका मेन आइडिया क्या है, मीन के इसका मरकज़ी ख़याल जो है वो क्या है. दिस पोइम इज़ अबाउट एन ओल्ड सेलर. ये जो नज़्म है ये एक बूढ़े मल्लाह के बारे में है. हु नरेट्स, जो कि बयान करता है, हिज लॉन्ग स्टोरी अबाउट अ वॉयज. मतलब जो समंदरी सफ़र की कहानी बयान करता है, जो उसका बहुत लंबा समंदर में एक सफ़र हुआ था, वो पूरी कहानी जो है वो अपनी इस नज़्म में बयान करता है. इन विच, जिसमें हिज इंटायर, उसका तमाम, इंटायर मीन तमाम, क्रियू मीन अमला, यानी कि जितने भी मुलाजिम काम कर रहे थे, जितने भी उस जहाज़ में जितने भी लोग थे काम कर रहे थे, वो सारे वॉज किल्ड, मर गए थे. ठीक है. इन द गिवन स्टैंजाज कौन से, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑन द ओशन जो नज़्म है उसमें जो हमने डिस्कस किए हैं, उनमें द नरेटर होता है बयान करने वाला, शायर है जो बात कर रहा है, जो उस मतलब जिसने ये नज़्म लिखी है उस नज़्म में जो वो बता रहा है. एक्सप्लेन, द नरेटर एक्सप्लेन, वो वजाहत करता है या बयान करता है, द हार्डशिप, सख्तियों को, एंड डेंजर्स, और ख़तरात को, दैट दे इनकाउंटर, जो को उनको झेलने पड़े या जिनका उनको सामना करना पड़ा, द सी वॉइज, समंदरी सफ़र के दौरान. ठीक है. मेन आइडिया इसका क्या है कि ये जो नज़्म है ना, ये एक बूढ़े मल्लाह के बारे में है जो कि अपने लंबा जो समंदरी सफ़र था उसके बारे में बयान करता है इस नज़्म में, और वो बताता है कि इस सफ़र के दौरान उसका सारा जितना भी जहाज़ में काम करने वाला अमला था वो मर गया था, और इसके अलावा जो है वो इस सफ़र में पेश आने वाले जितनी भी मुश्किलात और ख़तरात थे, जो उनको फेस करने पड़े थे, या जिन जिन ख़तरात का, मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा था, उसको जो है वो इस नज़्म में बयान करता है. डिफ़ाइन द ब्लडी सन, के खून की तरह सूरज जो है उससे क्या मुराद है, आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे. द हॉट सन, बहुत गर्म सूरज, एट नून, दोपहर के वक्त, इन द समर, गर्मियों में, इस ब्लडी सन क्या है, इसका मीनिंग ये है कि गर्मियों में जब मतलब सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो जो दोपहर का वक्त होता है, ठीक है, उस वक्त जो सूरज है ना उसको ब्लडी सन का नाम दिया गया है कि गर्मियों में सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी बरसा रहा होता है, टू मच हॉट होता है. वाई एवरीथिंग वॉज स्टक, कि हर चीज़ जो है ना वो क्यों साकत थी, या वो क्यों बेहिसो हरकत थी, या वो मतलब बिल्कुल फंसी हुई थी. ठीक है. एवरीथिंग वॉज स्टक ड्यू टू हॉटनेस, हर चीज़ जो है, एवरीथिंग मीन हर चीज़, वॉज स्टक क्यों फंसी हुई थी या क्यों साकत थी, ड्यू वजह से, टू हॉटनेस गर्मी की शिद्दत की वजह से हर चीज़ जो थी वो बिल्कुल साकन थी, वो हरकत, कोई भी चीज़ जो थी वो हरकत नहीं कर रही थी. नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशन. ठीक है. मुसव्वरी मतलब तस्वीर में जो समंदर है ना उससे क्या मुराद है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं कि जो समंदर तस्वीर में जो बना हुआ समंदर होता है वो क्या है. इट मीन्स, इसका मतलब है जी, दैट द ओशन वॉज स्टिल, इसका मतलब ये है कि जो समंदर है वो बहुत साकन था, एंड क्वाइट, और ख़ामोश था. इट वॉज मोशनलेस, वो बिल्कुल बेहिसो हरकत था. मोशनलेस मीन बेहिसो हरकत. देखिए ना, तस्वीर में जो समंदर बनाया गया होता है डेफिनेटली वो साकत होता है, वो एक तस्वीर होती है ना, वो मूव नहीं कर रहा होता. क्वाइट मीन बिल्कुल खामोश होता है. समंदर में जब लहरें आती हैं ना, वेव्स, तो वो शोर मचाती हैं. लेकिन मतलब जो मुसव्वरी वाला समंदर है, या जो जिस समंदर की तस्वीर बनाई गई होती है उसमें वो साकत होता है और वो खामोश होता है, और वो बिल्कुल बेहिसो हरकत होता है, उसमें कोई भी हरकत नहीं होती है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द लास्ट स्टेंजा इन योर ओन वर्ड्स. आपने अपने अल्फाज में नज़्म का जो आखिरी स्टेंजा है ना, जो हमने कल पढ़ा था, ये वाला, इसको आप लोगों ने अपने अल्फाज में जो है वो बयान करना है. ठीक है. इसका आंसर है जी,
इन द लास्ट स्टेंजा जो आखिरी बंद है उसमें द पोएट डिस्क्राइब, शायर जो है वो बयान करता है दैट द शिप के जो जहाज़ है हैज़ ड्राउंड, वो डूब चुका था, वॉज वाटर इज़ एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन कोई एक पानी का कतरा भी उनके पीने के लिए नहीं था। आखिरी स्टेंजा में जो है वो शायर क्या बयान करता है, वो ये बयान करता है कि जो हमारा जहाज़ था ना वो डूब चुका था समंदर में और हर तरफ पानी ही पानी था समंदर में, और कोई एक कतरा भी वहाँ पर पीने के लिए हमारे लिए नहीं था। और वो कतरा क्यों नहीं था, क्योंकि जो ओशन का वाटर होता है वो बेटे सॉल्टी होता है। मैं पहले भी जब नज़म को एक्सप्लेन कर रही थी तो उस दौरान भी मैंने आपको इन डिटेल बताया था। तो वो कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर, कि हर तरफ पानी ही पानी है, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन कोई एक कतरा भी जो है वो हमारे पीने के लिए नहीं है। ठीक है, अब आगे जो है वो आप लोगों की एक्सरसाइज बी है, ऑन द ओशन पर ही एक्सरसाइज आप लोगों की बी है जी। अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विद दीज। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, राइमिंग वर्ड्स आप लोगों ने जो है वो अपनी पोएम में से फाइंड आउट करने हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं, जिनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है ना वो एक होती है, वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। कौन से होते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिनके स्पेलिंग जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो सेम होती है, वो वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ऐसे ड्रिंक है, इसका होगा, ये आपके पीछे पोएम में जो है ना ये दिए गए हैं, ये देखिए पहले स्टेंजा में नून, ठीक है, इसका मून का जो है वो क्या है, नून। ओशन है, इसका होगा मोशन। ड्रिंक है, इसका होगा श्रिंक। ये सारे आपके यहाँ पर ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेंजा में नून, सेकंड में आपका राइमिंग वर्ड मोशन, थर्ड में जो है वो श्रिंक। इन्होंने आपको यहाँ पर दिए हैं ना ड्रिंक, ओशन, मोशन, मून, उन्होंने कहा है इनसे मिलते जुलते जो हैं, यानी कि इनकी जैसे जो साउंड देते हैं ना वो आपने यहाँ से निकालने हैं। तो ड्रिंक का जो है वो कौन सा राइमिंग वर्ड है, यहाँ पर श्रिंक है। ओशन का कौन सा है, मोशन है। मून का कौन सा है, नून है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज प्रीफिक्स। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 में हमने सफिक्सेस पढ़े थे ना, जिनको लाके कहते हैं, जो वर्ड के एंड में हम लगाते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, इनको हम कहाँ पर लगाते हैं, इनको हम वर्ड के शुरू में लगाते हैं। अच्छा, द प्रीफिक्स यहाँ पर ना इन्होंने आपके पास 2 प्रीफिक्स दिए हुए हैं, एक तो डिस है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, नॉट, नहीं, और एक प्रीफिक्स आपके पास है इंटर, इसका मतलब है बिटवीन या अमंग। बिटवीन दरमियान होता है, अमंग भी में, ठीक है। अब बिटवीन दो लोगों के दरमियान होता है, अमंग जो होता है वो बहुत सारे लोगों के दरमियान होता है। बेसिकली ये प्रीपोजिशन है बिटवीन और अमंग। बिटवीन जो है वो 2 अफराद के दरमियान बोला जाता है, और जो अमंग है ये बहुत ज़्यादा अफराद के लिए जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा था इंटरगेट, मिलाना, ठीक है, मुकम्मल करना। आग हमने डिस लगा दिया ना इसके साथ, ये जो होते हैं ना प्रीफिक्सेस, ये हम वर्ड के शुरू में लगाते हैं। सफिक्स हम कहाँ लगाते थे, वर्ड के एंड में। प्रीफिक्स कहाँ लगाने हैं हमने, वर्ड के शुरू में लगाने हैं, टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है जी। अब इंटीग्रेट है ना, इसका मीनिंग होता है मुकम्मल करना, डिसइंटीग्रेट या जोड़ देना, ठीक है। और जब हमने इसके साथ प्रीफिक्स लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या बन गया, डिसइंटीग्रेट मीन टुकड़े टुकड़े कर देना या तोड़ देना, ठीक है। नेशनल है, इसका मतलब है कौमी। जब हमने इसके साथ इंटर लगा दिया ये वाला, ठीक है जी, तो क्या बन गया ये, इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी। इस तरह आगे इन्होंने आपके पास एक्सरसाइज दी हुई है, कहते हैं ऐड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग्स। कहते हैं ये जो आपके पास वर्ड दिए गए हैं ना कॉलम में, इनके साथ आप लोगों ने डिस और इंटर लगाना है। इस कॉलम में जो वर्ड दिए गए हैं ना, इंटरेस्ट, लाइक, लॉयल, ज्वाइंट, फिगर, इसके साथ आप लोगों ने डिस लगाना है, ठीक है जी। और ये जो आगे आपके पास है सिटी, कनेक्ट, प्ले, एक्ट, लिंक, इनके साथ आप लोगों ने क्या लगाना है, इंटर लगाना है। जैसे ये है, पहला आपके पास है डिसइंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट है ना दिलचस्पी, जब हमने इसके साथ डिसइंटरेस्ट लगा दिया तो आ जाएगा गैर दिलचस्पी या अदम दिलचस्पी। लाइक, डिसलाइक तो नापसंद हो जाएगा। डिसलॉयल नाफरमान हो जाएगा। डिसजॉइंट मीन अलग हो जाना हो जाएगा। डिसफिगर मीन शक्ल बिगाड़ देना, ठीक है जी। इंटर है, इंटरसिटी शहर के अंदर, ठीक है जी। इंटरकनेक्ट आपस में मिलाना। इंटरप्ले बाहमी तामुल से, ठीक है जी। इंटरेक्ट एक दूसरे पर असर डालना। इंटरलिंक मीन होता है राब्ता करना या मतलब किसी के साथ कनेक्ट हो जाना।
हो जाना, ठीक है। नीचे कहते हैं यूज़ द न्यू वर्ड्स इन योर सेंटेंस। अब आपने ये जो ऊपर बनाए हैं ना डिस लगा के, ये जो हमने प्रीफिक्स लगा के, ये जो वर्ड्स के साथ हमने प्रीफिक्स लगा के इनके मीनिंग को चेंज किया है, कहते हैं आपने इनके क्या बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। इंटर लगा के जो हमने इन वर्ड्स के मीनिंग को चेंज किया है, वहाँ पर भी जो है कहते हैं इनके भी आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। यहाँ पर नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं और ये आप लोगों को स्कूल की तरफ से भी मिल चुके हैं, आपके पास होंगे हार्ड कॉपी की फॉर्म में। अच्छा देख लें, ये प्रीफिक्सेस हो गए आपके सारे, जो प्रीफिक्स लगा के हमने वर्ड के मीनिंग जो है वो चेंज किए थे। ये आगे इनके जुमले हो गए या इनके सेंटेंसेस हो गए। डिसइंटरेस्ट है अदम दिलचस्पी या गैर दिलचस्पी, ठीक है। ही शोड डिसइंटरेस्ट इन द बुक, कि वो ये जो किताब है इन दिस बुक आएगा, इन दिस बुक, कि वो इस किताब में जो है वो अदम दिलचस्पी दिखा रहा है या वो इस किताब को ज़्यादा पसंद, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ज़ाहिर कर रहा। डिसलाइक है सना डिसलाइक्स आमना, के सना जो है वो आमना को नापसंद करती है। डिसलॉयल मीन होते हैं नाफरमान। डिसलॉयल ऑफ द पेरेंट्स नेवर सक्सीड, कि जो वालिदैन का नाफरमान होता है ना वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। डिसजॉइंट मीन होता है अलग हो जाना। आमना डिसजॉइंटेड फ्रॉम द फ्रेंड, आमना जो है वो अपने दोस्तों से अलग हो गई। डिसफिगर अली डिसफिगर द जैन्स पेंटिंग, अली ने जो है वो जो जैन की तस्वीर थी, जो उसने तस्वीर बनाई थी, उसकी सारी शक्ल जो थी वो बिगाड़ कर रख दी। इंटरसिटी होता है शहर के अंदर। इंटरसिटी बस सर्विस इज़ ए ग्रेट फैसिलिटी, कि शहर के अंदर जो बस सर्विस का आगाज़ किया गया है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। इंटरकनेक्ट इंटरनेट इज़ इंटरकनेक्टिंग द होल वर्ल्ड, इंटरनेट जो है ना वो पूरी दुनिया को मिला रहा है एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, आगे है इंटरप्ले, बाहमी तामुल से। द वाटर इज फॉर्म्स इंटरप्ले, इंटरेक्ट है एक असर डालना है, ठीक है जी। द पोल्यूशन इज इंटरेक्टिंग द एनवायरनमेंट, के जो आलूदगी है ना ये हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद कर रही है, ये हमारे माहौल को जो है वो माहौल पर असर अंदाज हो रही है या असर डाल रही है। अब है आपकी एक्सरसाइज डी, सिमिली, जिसको कहते हैं तशबीह देना, ठीक है। अ सिमिली कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, लाइक और एज। सिमिली क्या होती है, ये ना दो चीज़ों को कंपेयर करती है, दो चीज़ों का मुवाजना करती है आपस में। सिमिली की पहचान आप कैसे करेंगे, इसमें ना लाइक और एज ये दो वर्ड यूज़ हुए होते हैं। लाइक का मतलब है उसकी तरह, एज का मतलब जैसा कि, ठीक है जी। तो कहते हैं सिमिली क्या है या तशबीह जो है वो क्या होती है, ये दो चीज़ों में कंपैरिजन करती है, ये दो चीज़ों में मुवाजना करती है। और कहाँ से आप पहचान करेंगे कि ये सिमिली है, जब लाइक या एज का वर्ड जो है वो यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ही इज़ एज ब्रेव एज लायन, ठीक है, आ रहा है ना एज, ये देखिए, ही इज़ एज ब्रेव एज लायन। अब किनका कंपैरिजन किया गया, किसका कंपैरिजन जो है वो किया गया है, एक पर्सन है, मतलब जो पर्सन है ना उसकी बहादुरी को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लायन के साथ, कि वो उतना बहादुर है जितना कि एक शेर होता है। ही फाउट लाइक अ लायन, ये देखें यहाँ पर लाइक भी आ रहा है ना, तो ये जुमले इनमें क्या यूज़ हुआ है, सिमिली यूज़ हुई है। ही फाउट लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह लड़ता है या वो एक शेर की तरह लड़ा। कहते हैं वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इन द पोइम। फॉर एग्जाम्पल, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, हमने पढ़ा है ना कि एज आइडल उतने साकत जितने के एक मुसव्वरी जहाज़ होता है। मुसव्वरी जहाज़ मीन तस्वीर में जो बना हुआ जहाज़ होता है। मेक योर ओन सिमिली विद द गिवन वर्ड्स। अब आपके पास ना यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, हॉट, राइट, बिग, आइडल, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, ये आपके पास ना कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये इनकी आपने सिमिली बनानी है, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है मैंने। हॉट है ना, एज हॉट एज अ फायर, या ऐसे भी कह सकते हैं एज हॉट एज अ ब्लडी सन। राइट है, एज राइट एज एन एरो। बिग एज एन एलिफेंट। आइडल एज अ स्टोन, या एज अ पेंटेड शिप भी कर सकते हैं, ये एज अ पेंटेड ओशन भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल एज फ्लावर या बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। सॉफ्ट एज कॉटन भी हो सकता है, पेटल भी हो सकता है, ठीक है जी। नाउ है एक्सरसाइज ई, ओरल कम्युनिकेशन।
ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये बेसिकली डायलॉग है, ठीक है। इसकी बेटे आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, डायलॉग बनाने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने आपके पास यहाँ पर ना आपके पास स्केच दे दिया है कि डायलॉग जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। दो पर्सन्स के दरमियान किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो बात होती है ना, वो डायलॉग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग इन्होंने बनाया ना, ये बेसिकली पिकनिक के लिए बनाया गया है, अब पिकनिक के लिए। तो आप लोग भी बेटा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दो फ्रेंड्स जो हैं वो मिलके इस डायलॉग को बनाइएगा। नादिया, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। नादिया कहती है अपनी फ्रेंड से, मतलब अपनी फ्रेंड से कहती है कि हमें जो है वो सैर के लिए जाना, पिकनिक के लिए, तफरीह के लिए जो है वो जाना चाहिए। शाजिया, यस, हाँ वी शुड गो, बिल्कुल हमें जाना चाहिए। लाइबा, दिस इज़ एन, ये डायलॉग जो है ना, ये डायलॉग ये पूरी क्लास के दरमियान हो रहा है, तो उसमें मुख्तलिफ फ्रेंड्स जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। डायलॉग जो है वो दो बंदों के दरमियान भी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक पर बातचीत होती है। और डायलॉग जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के दरमियान भी, यानी कि अगर ग्रुप में भी बात हो रही है तो वो भी डायलॉग का, उसको भी नाम दिया जाता है। वैसे तो उसको डिस्कशन कहा जाता है। डायलॉग बेसिकली दो के दरमियान ही होता है, और डिस्कशन जो है वो ज़्यादा लोगों के दरमियान, दो से ज़्यादा लोग उसमें जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें दो से ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हैं। अच्छा, फिर जो लाइबा पार्टिसिपेट करती है, कहती है दिस इज़ एन एक्सीलेंट आइडिया, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है, बट द होल क्लास, पूरी क्लास जो है, शुड डिसाइड द पिकनिक पॉइंट फर्स्ट। कहती है पहले पूरी क्लास को ये फैसला करना होगा कि वो सैर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, वो जगह चूज़ करनी होगी। निदा, यस, हाँ, द होल क्लास शुड बी इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन। हाँ, कहती है पूरी क्लास जो है वो, पूरी क्लास को जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए इस फैसले में कि वो कहाँ जाना चाहती है, किस जगह को वो चूज़ करेगी। फ़ाखरा, डियर क्लास फेलोज, अच्छे या प्यारे क्लास हम जमातों, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम लोग कहाँ कहाँ जाना चाहते हो सैर के लिए। द होल क्लास, पूरी क्लास जो है अग्री, राज़ी होती है, टू गो टू द बीच, टू सी द ओशन, बीच पर, साहिल पर जाना चाहती है, समंदर को देखने के लिए। इस चीज़ पर पूरी क्लास जो है वो अग्री करती है, ठीक है। आप लोग भी जो है इसी को फॉलो करते हुए आप लोग खुद से जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ना इस डायलॉग को बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस डिस्कशन को बनाने की कोशिश जो है वो बेटे कीजिएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज F है हमारे पास, कहते हैं राइट अ समरी ऑफ द पोइम ऑन द ओशन। इस पोइम की जो है वो समरी लिखनी है ऑन द ओशन की। यहाँ पर जो है वो नोट्स में मैंने बनाई हुई है समरी ऑन द ओशन। जिस पोइम इज़ अबाउट एन ओशन, समंदर के बारे में ये कहानी है, रिटन बाय एस टी कॉलरिज, और इसको सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जो है वो लिखा है। दिस इज़ अ स्टोरी, ये कहानी है ऑफ अ शिप, एक जहाज़ की, विच वॉज ड्राउन, जो कि डूब गया था। एंड ऑल द मेंबर्स, और इस जहाज़ के जितने भी मेम्बरान थे वो डाइड, वो मर गए थे। इन इट, मतलब इस सफ़र के दौरान जो था वो, जब ये जहाज़ डूबा उस दौरान जितना भी अमला था इस जहाज़ का, इस जहाज़ के जितने भी मेंबर्स थे वो, उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गए थे सारे के सारे। द पोइट सेज, शायर कहता है, दैट द स्काई लुक्स लाइक कॉपर, कि सूरज, आसमान जो है वो तांबे की तरह दिखाई देता था। एंड द सन इज़ सो हॉट, और सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मोशनलेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी जो थी वो मोशनलेस थी, बेहिस्सो हरकत थी, यानी कि ड्यू टू हॉटनेस, गर्मी की वजह से। द पोइट कंपेयर्स द साइट विद द पेंटिंग, जो ये जितना भी मंजर था, ठीक है, साइट मीन होता है मंजर, जितना भी मंजर था, पोइट जो है वो इसको किसके साथ कंपेयर करता है, किसके साथ इसका मुआसना करता है, पेंटिंग के साथ, एक तस्वीर के साथ। इस पूरे मंजर को कहता है जैसे एक तस्वीर बनी हुई है, उसमें समंदर है, उस समंदर के ऊपर जहाज़ को जो है वो बना दिया गया है, तो वो बिल्कुल मोशनलेस होते हैं ना, बेहिस्सो हरकत। बिल्कुल कहता है हमारी भी जो हालत थी उस वक्त यही थी, हमें बिल्कुल बेहिस्सो हरकत है कि जैसे एक तस्वीर पर समंदर बनाया गया है और उस समंदर पर जो है वो एक जहाज़ बना दिया गया है, ठीक है जी। द शिप हैज़ ड्राउन, शिप जो था, जहाज़ जो था वो डूब चुका था। एवरीथिंग इज स्टिल, हर चीज़ जो थी वो साकत थी। एंड मोशनलेस, और बेहिस्सो हरकत थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, वहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी था। बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, लेकिन पानी का कोई एक कतरा भी हमारे पीने के लिए नहीं था।
ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज बेटे समझ में आ गई होगी और इसके पूरे नोट्स स्कूल ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हार्ड कॉपी की फॉर्म में कर दिए हैं, ठीक है। उन नोट्स से भी आप फर्दर गाइडेंस ले सकती हैं, मेरे लेक्चर से भी ले सकती हैं। आई होप बेटे आप लोगों को आज का लेक्चर और आज की एक्सरसाइज जो है वो समझ में आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।